हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नया टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक भी आपका एक मेन टॉपिक के अंदर है। वो कौन सा टॉपिक है, चलिए हम आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। आपका मेन टॉपिक था आपका हेल्थ। चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार, ताकि हम लोग इसको दोबारा कनेक्ट कर सकें और इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। मेन हेडिंग था आपका हेल्थ और इस हेल्थ के अंदर आपका छोटा छोटा सब टॉपिक था। जैसे पहला आपका था स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। उसके बाद फिर आपका था प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद फिर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर इंडिया में मेडिसिन का क्या सिस्टम है। मेडिसिन का मतलब यहाँ पे हमेशा दवाई नहीं है, हालांकि दवाई भी होता है, लेकिन किस किस प्रकार से भारत में लोगों के इलाज किए जाते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इंक्लूड्स 6 सिस्टम्स। यानी कि हमारे भारत में पूरी तरीके से मेडिसिन के 6 सिस्टम हैं, जहाँ से कि लोगों के अलग अलग प्रकार के बीमारियों का इलाज होता है। जिसमें से हमारा पहला है आयुर्वेदा, उसके बाद है योगा, उसके बाद है यूनानी, उसके बाद है सिद्धा, उसके बाद नेट्रोपैथी एंड लास्ट है हमारा होम्योपैथी। तो ये 6 ऐसे अलग अलग प्रकार के सिस्टम है भारत में, जहाँ पे कि आपको अलग अलग प्रकार से इलाज किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार का आपको इसमें दवाई भी मिलता है। इसमें से जो 2-3 बहुत ही कॉमन है वो है आपका आयुर्वेदा, योगा और होम्योपैथी। ठीक है, हालांकि ये सब के बारे में आप उतना बहुत नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी जो है ऐसे तरीके हैं जिससे लोगों के इलाज, लोगों के बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो भारत में बेसिकली ऐसे 6 हमारे पास सिस्टम है जिससे कि हम लोगों के परेशानियों को दूर कर सकते हैं, यानी कि उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली याद रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं, आयुष के नाम से, AYUSH। लेकिन आयुष में ना, हालांकि बेसिकली आयुष में हमारा आयुर्वेदा आता है, योगा आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है और होम्योपैथी आता है, लेकिन हमारा ये नेट्रोपैथी नहीं आता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, यदि आप इतना भी याद रख लेते हैं तो बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एट प्रेजेंट देयर आर 3167 ISM हॉस्पिटल्स। यानी कि आज हमारे भारत में प्रेजेंट में 3167 ISM है, यानी कि इन सारे को मिला के आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी एंड होम्योपैथी, इन सभी को मिला के हमारे पास आज टोटल 3167 ISM है हॉस्पिटल, जहाँ पे कि इन प्रकार के दवाइयों को आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है हमारे पास 26,000 डिस्पेंसरीज। यानी कि डिस्पेंसरीज का मतलब हो गया छोटे मोटे इंटरप्राइजेज, जहाँ पे कि आपका इलाज भी हो जाता है और वहीं पे आपको दवाई भी मिल जाता है। उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्राइजेज। यानी कि लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो यदि छोटे लेवल पे हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्पेंसरीज। एंड 7 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन इंडिया। और अभी प्रेजेंट में फ़िलहाल जो है 7 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं भारत में, 7 लाख। ये 7 लाख जो है ना, ऐसे डॉक्टर हैं जिनको पूरी तरीके से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। इनको किसी भी प्रकार का जो है ना आप फर्जी डॉक्टर नहीं कह सकते हैं। मतलब कि इनके पास पूरी तरीके से डिग्री है, इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, इनको जो है पूरी तरीके से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ISMs have huge potential and can solve a large part of our health care problems because they are effective, safe and inexpensive। देखिए यहाँ पे जो हमने बात कहा था बेसिकली आयुर्वेदा के बारे में, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी और होम्योपैथी, इन सबके पास इतना पोटेंशियल है, इतना क्षमता है कि हमारे बहुत बड़े हेल्थ केयर प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। यानी कि बीमारी से जुड़ा जितना भी समस्या है उन सब को ये ख़त्म कर सकता है। इनके पास ये क्षमता है क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है, काम अच्छा करता है, सेफ़ है, यानी कि सुरक्षित है, किसी प्रकार से खतरा नहीं है। क्योंकि इसमें जो है बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो नेचर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। नेचर जो बना के देता है वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनएक्सपेंसिव है। सबसे बड़ी बात तो ये सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ISM यानी कि इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में हमारा 6 आते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इनके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि हमारे भारत के मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
क्योंकि ये इफेक्टिव है, सेफ़ है और इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये था हमारा ISM के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अ क्रिटिकल अप्राइजल। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।